विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? इन्हें जो है हम उपसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जैसे जो है राम ने रावण को मारा, जैसे आपका एक उदाहरण बनता है, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। तो इसमें जो है ये उपसर्ग और विभक्ति चिन्ह जो है क्या है हमारे, ने और को।
विसर्ग आ जाएगा ले अरे, यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह के द्वारा दुख या कोई वो करने के लिए। ठीक है, तो ये कारक कौन से हो गए? कारक हो गए, कारक बताया था ना कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। अब तो ये इनके चिन्ह हो गए हैं। पहला यानी कि फर्स्ट आपका कर्ता कारक, सेकंड कर्म, थर्ड करण और फोर्थ संप्रदान, फिफ्थ जो है आपादान और सिक्स संबंध कारक, सेवन अधिकरण और एट जो है आपका क्या है? हे अरे। तो इनके चिन्ह कैसे याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए ऐसे तालिका याद कर लेते हैं। अपादान से समानांतर का के की, अधिकरण में पर और जो है संबोधन हे अरे। तो ये क्या थे आपके जो है बेटा 8 प्रकार के कारक और उनके चिन्ह को इसमें सामने प्रकाशित किया है। तो इनको आप देखेंगे अच्छी तरह ध्यान से और नोट डाउन करेंगे कॉपी के ऊपर। फिर जो है आपका सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, क्या आती है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है हम कर्ता कारक कहते हैं। सेकेंड, कर्म कारक जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? को। कभी कभी यह चिन्ह भी छिपा होता है, जैसे दिव्या ने भिखारी को अन्न दिया, या कई बार ऐसे होता है दिव्या ने अन्न दिया, किसको दिया? को नहीं आएगा, यानी कि छिपा होता है। दिव्या ने भिखारी को अन्न दिया, तो कौन से कर्म का उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है। किसके कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है। और कर्ता कारक में जैसे मैंने आपको बताया था, राम ने रावण को मारा, तो कर्ता कौन है? राम हुआ ना उसमें। किसको मारा? यानी कि रावण को मारा। और उसका क्रिया करने का जो साधन है वो क्या हो गया है? यानी कि बाण हो गया है, बाण। तो इस प्रकार से जो है बेटा इनकी डेफिनेशन अलग अलग मैं बता रही हूँ आपको। अब नंबर 3 डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि करण कारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन उठता है हमारे समक्ष कि करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं, जिससे हम क्रिया करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि राम ने रावण को मारा, और किस साधन से मारा? बाण से मारा।
साधन है ना हमारा बाण, वो करण कारक होता है। से के द्वारा, किसके द्वारा मारा, यानी कि बाण के द्वारा मारा गया। रावण किसके द्वारा मारा गया, यानी कि रावण जो है, राम ने तो मारा लेकिन किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा मारा। तो इसमें क्या हो गया, यानी कि ये करण कारक हो गया। जैसे राजू गाड़ी से खेलता है, से आ गया इसमें। अगर के द्वारा हम लगाए, नौकर चाकू के द्वारा फल को काट रहा है। नौकर किसके द्वारा, चाकू के द्वारा फल काट रहा है, सब्जी काट रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। नौकर चाकू के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, चाकू के द्वारा क्या काट रहा है, फल काट रहा है। ये कौन सा कारक हो गया आपका, थर्ड कारक हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके लिए कुछ क्रिया की जाती है, किसी के लिए, जैसे अपने दोस्तों के लिए आप कोई कार्य करते हैं, उसके लिए क्रिया करते हैं, उसका होमवर्क करते हैं, तो उसे संप्रदान कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कुछ क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिनके लिए इसका को है, जैसे पिताजी बच्चों को बाजार ले गए, या मौसी बच्चे के लिए कपड़े लाई। क्या, मौसी बच्चे के लिए कपड़े लाई। तो ये किसका है, यानी कि के लिए, को लिए है, को बच्चों को, पिताजी बच्चों को मेला दिखाने गए, कुछ भी बोल सकते हैं को। के लिए यानी कि पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। ये तो क्या हो गया हमारा संप्रदान कारक। नेक्स्ट आपादान, जैसे अलगाव होना, से अलगाव, किसी से भी अलगाव होना आपादान कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। जैसे आपका बच्चे, आपके उदाहरण है इसमें अलग होने का अर्थ में, यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से अलग हो जाता है पत्ता, या बच्चा छत से गिर पड़ा। पेड़ से पत्ते गिरना अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है आपका। वह दोनों मेले से आ रहे हैं, या स्कूल से आ रहे हैं, या घर से आ रहे हैं, कुछ भी बोल सकते, से आना चाहिए। से अलग होना, किसी से अलग होना। स्कूल से आना यानी कि स्कूल से अलग होना, बाजार से आना यानी कि बाजार से अलग हो गए हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरना मोस्ट उदाहरण। अपादान यानी कि से अलगाव होना, से अलग होना। नेक्स्ट 6 उदाहरण 6 जो है आपका, इसमें संबंध कारक का की जिसका चिन्ह लोप किया गया है, यानी कि संबंध। इसमें जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम के संबंध में बताने का रूप को जो है क्या कहते हैं, हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। वह आकाश के पिता हैं। कौन है? कोई है तो आकाश का संबंध किससे है? पिता से है। वह आकाश के पिता हैं। तो
की कहा था ना, का के की। मोहन दिव्या का लड़का है, का गया। वह मोहन के पिता है, के आ गया। का के की यानी कि संबंध बन गया है एक दूसरे से, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि संबंध कारक। नेक्स्ट आपका टॉपिक यानी कि 7 नंबर आता है कारक, यानी कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। इसका चिन्ह तो होता है में पर, अधिकरण कारक में पर इसका चिन्ह होता है। जैसे बिंदु घर में है तो में आ गया ना। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या समय का बोध होता है, क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिसका चिन्ह में पर है, जैसे बिंदु इस वाले घर में रहती है। नेक्स्ट, रोशनी कुर्सी पर बैठी है, या दिव्या कुर्सी पर बैठी है। तो में पर जो है बेटा ये क्या आ गया, इनके चिन्ह आ गए हैं। क्या आ गए हैं, इनके चिन्ह आ गए हैं में पर। ठीक है, तो ये किसका बताया मैंने उदाहरण आपको, यानी कि अधिकरण कारक के उदाहरण बताए हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का चिन्ह क्या है, इसमें संबोधन कारक का क्या चिन्ह है, हे अरे। तो हे के बाद आपने देखा है कि विस्मय बोधक चिन्ह लगे हैं और अरे के बाद भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है। तो ये संबोधन करते हैं, तो ये चिन्ह कहाँ पर लगाए जाते हैं आपको पता है। ये चिन्ह हर्ष, उल्लास, शोक आदि पर लगाए जाते हैं। तो संबोधन कारक की डेफिनेशन आप देखेंगे, जिस शब्द से किसी को पुकारने या सावधान करने आदि का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह अरे, ओ, हे आदि जैसे हैं। जैसे अरे रामू चूहा संदूक में है। जैसे कोई अचानक उसको आवाज देता, अरे रामू चूहा संदूक में है। जब मानव थक जाता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और कई बार क्या होता है, ऐसे भी जब थकावट महसूस करता है तब भी हरे राम। तो ये जो है संबोधन किए जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, 7th क्लास में जो है आज मैंने आपको 8th क्लास में, कौन सी क्लास में, 8th क्लास में कारक का टॉपिक कराया है। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद है, इसके चिन्ह कौन कौन से
है संबोधन कारक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें 8 क्लास में कितनी डेट है? 8 सितंबर 2020, क्लास 8, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 7, कारक। और कौन सी बुक में है? आरोही हिंदी व्याकरण की बुक में है। और बेटा आज के लिए इतना ही। और ये आपकी बुक में भी है, लेसन नंबर आपका जो है ये 7 है, इसमें भी बुक में भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के पास अभी बुक नहीं है, तो वो मैंने आपको सामने लिखवा दिए हैं, इसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 7 लेसन का जो है आज मैंने आपको डिटेल समझाई है। तो कल जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। किसकी एक्सरसाइज? लेसन 7 की एक्सरसाइज कल जो है हम करेंगे। ठीक है, तो आप जो है ये उतारिएगा। और ये पेज नंबर जो है बेटा आपका 25 पेज पर है। ठीक है, 25 पेज पर ये सारी तालिका आपकी दी गई है और इनकी जो है अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है, आप इसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए 8 क्लास में इतना ही है। हैव अ नाइस डे।